इनकम टैक्स रिटर्न में कितने साल की एक साथ रिटर्न फाइल की जा सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल की ही हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं 2 साल की, कुछ लोग कहते हैं 3 साल की। एग्जैक्ट फिगर क्या है? एक्चुअली में इनकम टैक्स की जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो होती है, इंडिविजुअल की क्लाइंट्स की बात करते हैं हम पहले, वो होती है 31 जुलाई। ठीक है, आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होती है, उसे बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न। आपने अगर 31 जुलाई तक फाइनेंशियल ईयर जैसे ही क्लोज होता है 31 मार्च को, 31 जुलाई तक की डेट होती है इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है। 31 जुलाई तक आप उनकी रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपने वो डेडलाइन क्रॉस कर दी तो आपको लेट रिटर्न फाइल करने का एक मौका मिलता है जिसे बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न्स। बिलेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर उसी फाइनेंशियल ईयर की। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2023 को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, आपको उसकी रिटर्न 22-23 की रिटर्न 31 जुलाई तक डिपॉजिट कर लेनी थी, लेकिन आपने डेडलाइन क्रॉस कर दी, आपने डिपॉजिट नहीं करी, तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न को डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप उसको भी क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती। फिर कैसे फाइल करें? गवर्नमेंट ने उसके बाद उसको फाइल करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा है ITR-U का। ठीक है, एक ITR-U है जिसे बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। हम इसको अपडेट कर सकते हैं किसी भी रिटर्न को, ठीक है ना, ITR-U के थ्रू। इसकी डेट्स हैं कुछ कि कब तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं इसको भरने के लिए। सबसे पहले ये रिटर्न बिना पेमेंट के नहीं भरी जा सकती, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट गवर्नमेंट को देनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 22-23 की डेडलाइन को क्रॉस करते हो तो लेट फीस लग गई, तो आप लेट फीस 1000 लगेगी तो वो दोगे तो फाइल हो जाएगी। लेकिन कभी कभी होता है कि आपका TDS कटा हो 1000 रुपीज़ का, तो अगर आप उसको भरोगे तो 1000 रुपये उससे डिडक्ट हो जाएंगे, जो लेट फीस होगी वो उससे एडजस्ट कर लेगा, तो गवर्नमेंट के पास चार्जेस जीरो जाएंगे, तो आप ITR-U भर नहीं पाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा उस ITR-U को भरते हुए कि आपका कुछ टैक्स बने। आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना होगा ITR-U को यूज़ करने के लिए, चाहे भले ही आप 10 रुपये दो। ITR-U को यूज़ करने के लिए अगर आप चाहते हो दिसंबर के बाद भी रिटर्न भरी जा सके, तो ITR-U को यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा आपको, किसी भी नाम का, या तो लेट फीस हो या कोई आपका टैक्स बन गया है वो कैलकुलेट हो रहा हो तो वो आपको जमा करवाना होगा, तो ही ITR-U भर सकते हो आप, नहीं तो ITR-U नहीं भर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई रिफंड बन रहा था, वो रिफंड आपको उसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो पेमेंट बनानी है ना कि रिफंड क्लेम करना है, उसमें रिफंड नहीं बनेगा। तीसरा नुकसान, आपके कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में 10 लाख का लॉस किया, वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अब। ठीक है, तो ये आपका ITR-U बनने के कुछ नुकसान होते हैं जो आपकी बिलेटेड रिटर्न के बाद भी भरी जा सकती है, लेकिन ये सब फीचर्स आपको उसके अंदर, ये सब बेनिफिट आपको गंवाने पड़ेंगे अगर आपको ITR-U को यूज़ करना है। ITR-U अप टू 2 ईयर्स तक फाइल की जा सकती है, मतलब कि इसकी जो लास्ट डेट होती है ITR-U को यूज़ करने की वो होती है 2 ईयर्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करते हैं। 20-21 का जो असेसमेंट ईयर होता है वो होता है 21-22। 21-22 की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मार्च 2022। इसके 2 साल तक, तो मतलब 31 मार्च 2024। तो आप 31 मार्च 2024 तक ITR-U को यूज़ कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 20-21 की भरने के लिए। तो इसका मतलब जो ये 31 मार्च है 2024 की, अब इस डेट तक 3 साल की ITR एक साथ फाइल कर सकता है ITR-U के थ्रू। वो है फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22 एंड 22-23। मतलब कि आप किसी भी मूवमेंट में 3 साल की ITR को यूज़ किया जा सकता है। 3 साल की ITR एक साथ भरी जा सकती है कभी भी। अगर आपकी 31 मार्च क्रॉस हो जाती है, 31 अप्रैल लग गया तो 23-24 भी बंद हो गया है, 23-24 क्लोज हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में 21-22, 22-23 और 23-24 की ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। 21-22 और 22-23 की तो आप ITR-U फाइल करोगे 31 मार्च के बाद, और 23-24 की ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करोगे आप 31 मार्च के बाद। तो क्रक्स ये रहा कि आप किसी भी मूवमेंट पे 3 साल की लास्ट ITR को फाइल किया जा सकता है, लेकिन हो सके तो अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करवाइए 31 मार्च तक। बिलेटेड रिटर्न भी मत होने दीजिए, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न में भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, और भी इंटरेस्ट वगैरह लग जाता है, ठीक है ना, लेट फीस लग जाती है गवर्नमेंट की। तो 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न को फाइल करवा लीजिए अगर आप इंडिविजुअल है। और ड्यू डेट्स के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन ये मैंने आपको समझाया था कि ये सब पे एप्लीकेबल है, हर एसएससी के ऊपर। ITR-U कोई भी एसएससी यूज़ कर सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये हर कोई एसएससी यूज़ कर सकता है। एक तो फैक्ट्स और हैं इसके बारे में।
एक तो कोई भी यूज़ कर सकता है इसे, कोई भी एसएचजी, आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई भी हो। दूसरा, इसमें एक नुकसान और होता है आईटीआर को भरने का। आप आईटीआर बेसिकली लाई इस वजह से है कि आप अगर आपने कोई इनकम मिक्स कर दिया है फाइल करने से, आप कोई ऐसी इनकम थी जो आप दिखाना भूल गए हो रिटर्न के अंदर, अब असेसमेंट हो सकती है, आप पे पेनल्टीज लग सकती है। इस वजह से उन्होंने आईटीआर का कॉन्सेप्ट दिया कि आप आईटीआर में क्लेम कर लीजिए उसे, ठीक है ना। तो आप पे पेनल्टी असेसमेंट नहीं लगेगी क्योंकि आपने रिटर्न में क्लेम कर लिया है। आपका जितना एडिशनल इंटरेस्ट और जितना एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट लगेगा ना, बनेगा, समझ लीजिए नॉर्मल रिटर्न भरते, अभी आपने 1 लाख रुपए का टैक्स जमा करवाया था, अगर आप उस रिटर्न को तरीके से भरते और अपनी अनडिस्क्लोज इनकम भी डिस्क्लोज कर देते उसमें, गलती से जो मिस हो गई या कोई भी रीज़न था, तो टैक्स आपका 1,50,000 बनता। अब आपको 1 लाख तो आप पे कर चुके हो, जब आप ITR के थ्रू रिटर्न रिवाइज करोगे या ओरिजिनली रिटर्न भर रहे हो उसको, तो उसमें 1,50,000 की लायबिलिटी बनेगी। अगर आप 1 लाख पहले पे कर चुके हो, 50,000 एडिशनल लायबिलिटी बनती है, तो 50,000 के ऊपर आपको 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, ठीक है ना। 50,000 में इंटरेस्ट और टैक्स दोनों इंक्लूड है। जितना भी इंटरेस्ट और टैक्स आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो अब ITR भरने की वजह से, उसके ऊपर आपको 25% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपने विद इन 1 ईयर ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर फाइल कर दिया है। और अगर आपने 1 साल के बाद फाइल किया है तो 50% पे करनी पड़ेगी एज अ पेनल्टी उसके ऊपर, तो आप ITR को भर सकते हो। ITR एक रेस्क्यू है, मतलब कि अगर आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं करा था इनकम, अब आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, कहीं डर के हमारे कहीं असेसमेंट हो जाए, मैं पकड़ा जाऊँ, कोई टैक्स लग जाए, कोई पेनल्टीज लग जाए, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी सी पेनल्टी भर दूँ और इस केस को यहीं बंद खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता दिया हुआ है, लेकिन ये ITR तब नहीं यूज़ हो सकती अगर कोई आप पे केस फाइल हो चुका है, ठीक है ना, आपकी असेसमेंट शुरू हो चुकी है, फिर आप ITR का सहारा नहीं ले सकते हो। अगर आपके ऊपर सर्च हो चुकी है, सीजर हो चुका है, किसी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग आपके ऊपर स्टार्ट हो चुका है, तो ITR आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ITR को आप हर केस में यूज़ कर सकते हो, अगर आपने रिटर्न भरी हो या ना भरी हो, रिटर्न आपने रिवाइज कर दी हो या ना करी हो, आपने रिटर्न बिलेटेड करी हो ओरिजिनल, तब भी आप इसको भर सकते हो। लेकिन अगर आप पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो ITR को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक प्रोविजंस हैं ITR से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कुछ और क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम क्वेरी सॉल्व करेंगे आपकी। थैंक यू।